नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हमारे साथ आज हैं विजय लक्ष्मी मैम। द बड़ा बीमा करता शो के स्पेशल सेशन में आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि हमारे पास आज जो सेशन में गेस्ट हैं वो हैं विजय मैम, जो कि MD क्वालिफाई किया है इन्होंने। तो मैम को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम मैम। और सर को भी प्रणाम, सर का भी बहुत ज़्यादा विशेष योगदान है मैम की सक्सेस में। थैंक यू। तो मैम के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। मैम ने अपने हस्बैंड के सपोर्ट से MDRT क्वालिफाई किया है, और ये दोनों लोग एज अ टीम मेंबर करके काम करते हैं। और ग्राउंड से रिलेटेड, मतलब बहुत ही जो नॉर्मल एक प्रोस्पेक्ट होता है वहां से लेकर के बड़े बड़े टॉप कंपनीज के CEOs तक इनके क्लाइंट्स हैं। तो मैम बताएंगे आपको अपने सक्सेस के राज, और मैं कुछ क्वेश्चंस मैम से पुट अप करूंगा, जहां पे मैम आपको एग्जैक्टली बताएंगे, बिकॉज हमारे चैनल पे सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि यहाँ पे सारे के सारे लोग शेयरिंग की भावना से आते हैं, है ना मैम। तो जो भी मैम बताएंगी वो आप ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो पेन पेपर लेके नोट डाउन करिएगा जो मैम बताएंगी कि उन्होंने कैसे MDRT क्वालिफाई किया। 100% आप भी अश्योर हो जाएंगे कि आप भी MDRT अचीव कर सकते हैं। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपने शुरुआत कैसे की थी। आप इंश्योरेंस एजेंट बने कैसे, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट। फिर परिवार का क्या रोल रहा, और आपके हस्बैंड का क्या रोल है इस पूरी जर्नी में। नमस्ते, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं 2001 में एजेंसी लिया हूँ। और मेरा फर्स्ट IRDA बैच था। पहला मेरा नालासोपारा ब्रांच में था, 92G। उधर से मैंने स्टार्ट किया। तो मेरा एक 17 डेज का ट्रेनिंग था। तो उधर मैंने टॉप सेकंड पोजीशन में एग्जाम में किया था मैंने, ओके। और टॉप किया था। तब से एजुकेशन में मैं पहले से ही अच्छी स्टूडेंट थी, मगर इधर थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। वो ओके। हिंदी इंग्लिश इंग्लिश तो मालूम था, मगर हिंदी थोड़ा कच्चा इंग्लिश था। हिंदी अच्छा हिंदी था मेरा। अच्छा। अच्छा। तो ऐसे ही स्टार्ट किया। मेरा जो बैचमेट्स थे, हम्म। उनका मदद से मैंने सब अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट किया। ओके, जब भी गुड। मुझे मालूम नहीं होता था वो लोग एक्सप्लेन करते थे। मेरे साथ बैठ के अच्छे से वो लोग एक्सप्लेन करते थे। ऐसे मेरा एजेंसी स्टार्ट हो गया। मेरा ओके डेवलपमेंट ऑफिसर था तभी, उत्तम पाटिल करके। ओके ओके। तो उनके अंडर मैं काम करती थी। हम्म और मैं ऐसे ही हाउसवाइफ थी, तो पार्ट टाइम करती थी। जो हम्म। भी मेरे हमारे घर पे कोई आता तो उनके साथ मैं बात करके ऐसे उनके बारे में पूछती थी, और क्या करते वो ऐसा पूछते पूछते मैं पॉलिसी के बारे में उनके आगे रखती थी मैं। ऐसे ही मेरा पहला क्लाइंट था, हमारे घर पे जो फूल वाला आता था। अच्छा, फर्स्ट पॉलिसी हाँ, उसको बेची। फर्स्ट पॉलिसी मैंने क्या उनको बात भेजा। है। मेरा रिलेटिव्स ने लिया, फ्रेंड्स ने लिया। अभी अभी भी मेरा 2% ही है, मेरा क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने लिया। बाकी सब मेरा अननोन पीपल ने ही किया था। एक यहाँ पे पॉइंट मैं ऐड करूंगा। जो भी लोग इस हाँ। वीडियो को देख रहे हैं, देखिए मैम खुद बोल रही हैं कि आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार बहुत हम्म। ही कम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए एक्सक्यूज नहीं देना है आप सभी लोगों को कि यार मेरे तो चाचा ने मना कर दिया, मम्मी ताई जी ने मना कर दिया। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रही, मैम बोल रही उनके साथ भी थी, आपके साथ भी हम्म। आएगी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा अननोन मार्केटिंग। और मैम ने हम्म। फर्स्ट पॉलिसी फूल वाले को बेच डाली। अब वो फूल वाला हम्म। 10 रुपए का पॉलिसी, 10 रुपए का फूल देता होगा, और आपने उसको 1000 रुपए अभी की तो दो पॉलिसी दी रुपए होगी ना। का, दो रुपए दो का रुपए एक का। पैकेट मिलता था और मुझे। पॉलिसी कितने की दी आपने। कुछ 3000 ईयरली का कुछ लिया था उन्होंने। देखिए, दो छोटा रुपए के फूल से छोटा 3000 रुपए का प्रीमियम ले लिया मैम ने, क्या या बात है। लाइफ टाइम के लिए फूल फ्री कर दिया आपने तो। या ओके। फिर और आगे फिर आपको कैसे, आपने अपना क्लाइंट बेस, किस टाइप के क्लाइंट आपके पास में है, टोटल कितने क्लाइंट्स को इस टाइम पे आप हैंडल कर रही हैं। अभी तो मेरा मोर देन 400 ये है। बहुत कुछ ऐसे मैच्योरिटी हम्म। हो गया मेरा, क्योंकि ओके। 23 हाँ। और 3 इयर्स हो गया ना। सो ओके। अभी फिलहाल तो 400 प्लस है मेरे पास। आपने बताया कुछ गैप भी था जब 2001 में आपने एजेंसी ली थी, फिर उसका हाँ। रीजन क्या था। मैं 2001 में लिया था, और हम्म। बाद में ऐसे 12 पॉलिसीज करती थी, और बस उतना ही है। क्योंकि मुझे ना बच्चों को देखने के लिए घर पे कोई नहीं था।
तो मुझे ओके। हैंडल करने का था, तो मैं हम्म। पार्ट टाइम क्लासेस लेती थी। तो ओके, टाइम ट्यूशन। मुझे उधर जाता था, हाँ, तो बच्चों ओके। को देखने का और पढ़ाई कर उनको क्लासेस लेने का वो करती थी मैं। ओके। और ओके। धीरे धीरे मैं ऐसे ही स्टूडेंट से ही मुझे बहुत पॉलिसीज भी मिला, रेफरेंस भी मिला, क्योंकि ओके। उनको अच्छे से मैं देखती थी, तो वो लोग खुश होके मुझे सपोर्ट करते थे। मुझे इतना करने का बोलते थे, तो उनका फ्रेंड्स का, ऐसा रिलेटिव्स का वो नंबर देते थे और मेरे ओके। बारे में ओके। उनको इंट्रोडक्शन करते थे, ऐसा। इस टाइम पे जो और आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, एमडीआरटी हाँ। पे अभी हम आएंगे, बट अभी थोड़ा हम्म। व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब कैसे आप प्रेजेंट, मतलब शुरू कहाँ से करते हो आप? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल एजेंट मुझसे कई बार ये सवाल पूछता है, कृष्णा भाई शुरू कहाँ से हम्म। करूं मैं? मतलब क्लाइंट को हाँ। मिलने से लेके सेल करने तक का प्रोसेस वो चाहता है कि आप उसको बताएं। सो हाउ डू यू स्टार्ट योर कॉल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द टिल द एंड, जब आप उसको कस्टमर क्लाइंट बना लेते हैं? हाउ डू यू स्टार्ट? पहले पहले तो मैं रोज मिलती हूँ, 2 घंटा मैं मार्केट में रहती हूँ बच्चों को। गुड। जब स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ, तभी मैं 1 घंटा पहले निकलती हूँ, तो क्या उनको बात छोड़ है। के वो सब देख के आती हूँ, फिर से घर का काम करती हूँ, फिर से लेने के लिए जाती हूँ, तभी भी 1 घंटा पहले ले जाती हूँ। और ओके। जाके पहले सबसे मिलके धीरे धीरे सबको, मैं मेरा जो काम ऐसा नहीं है, उनसे मिलने के लिए डायरेक्ट जाती हूँ। मेरा काम करते करते ये काम करती हूँ मैं। बहुत स्मार्ट है मैम आप टाइम तो। वेस्ट भी नहीं होता है मेरा। हाँ। हाँ, अच्छा। मार्केट में जाओ और हाँ। कुछ शॉपिंग करने के लिए या कुछ हाँ। किधर काम में रहता है, तो उधर जाती हूँ। उधर जाके अच्छा। उनसे मैं अच्छे से फ्रेंडशिप करती हूँ, अच्छे से ओके। बात करती हूँ। और मतलब। उनका जो नीड है वो मैं पहला उनका सॉल्व करती हूँ। कुछ ओके। प्रॉब्लम्स रहेगा तो, या ऐसा ओके। कुछ कुछ गाइडेंस सर्विस चाहिए। सर्विस ऑफर करते हैं उनको? हाँ, सर्विस ऑफर ओके। करती हूँ और और सर कुछ फुल टाइम उनका। क्या करते हैं? हाँ। मैं एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। क्या बात है अ, सर। ओके। हाँ, सो काम करते हैं। हम दोनों प्रोस्पेक्टिंग में बहुत स्ट्रांग है। क्या बात है। तो हाँ, आपका क्या अगर रोल रहता है प्रोस्पेक्टिंग, जरूरत, सेल्स, क्लोजिंग में? अच्छी बात क्या है, हम दुकान बदलते हैं। अगर कोई सामान लेते हैं तो एक ही जगह से सारा सामान नहीं लेते हैं, हम क्या सामान को बात है डिवाइड सर। करते क्या हैं बात है, क्या बात है। ताकि कवरेज बढ़ जाए शॉप का। अगर और वो सपोज भी आपको जानने लगे है ना? हम्म। हाँ, ग्रोसरीज हो गया तो हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, कौन से 2 या 3 शॉप चुने नए, ताकि डिवाइड क्या कर बात सके। है। और ग्रेट। डिवाइड करके फिर मिसेस एक जगह जाती, फिर मैं भी एक जगह जाता हूँ। फिर क्या बात बात है। कुछ नहीं करना, उनके साथ बात करते ऐसा थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं, 3 महीना 4 महीना 5 महीना। भाव भाव समझ में आता है कि इनकी हम्म। पॉलिसी है नहीं है, इनके क्या चैलेंजेस है, वो थोड़ा हो जाता है और यहाँ पे मन मैं एक लगा लेते पॉइंट हैं। ऐड करना चाहूंगा लर्नर्स के लिए, जो यहाँ पे सेशन देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। सर ने बोला कि हम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना वॉच करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके नीड को। उसके बाद जो है आप फिर आगे क्या करते हैं? ऐसे 2 3 बार शॉप में जाते हैं तो ओपन भी हो जाता है। और जब हम्म। मिलते हैं तो सिर्फ सामान लेने के बहाने नहीं, कैसा है क्या, आज थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स भी जानना जरूरी है, थोड़ा एजुकेशन के बारे में जान सब, थोड़ा भी सब। सही आई एम बात है। नॉट डिटेल में जाना है, सबके हम्म। बारे में एक्चुअली खबर रखना है, क्योंकि कौन सा पॉइंट से स्ट्राइक होगा हम्म। कन्वर्सेशन हमें पता नहीं। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। मिसेस भी ऐसे ही है। उनके उनका जो डोमेन है वो है बच्चों का हम्म। हेल्थ, उनका जो हम्म। है ना, यूजुअली लेडीज का वही चलता है। तो हम्म। उनके ब्यूटी रिलेटेड, तो उनका जो रहता है ना, कपड़े स्पेशली मोस्ट क्या इम्पोर्टेंट बात है। कपड़े। तो हम्म। उनको स्ट्राइक बैलेंस करने के लिए इंश्योरेंस नहीं बोलना होता है, ये सब हम्म। बातें करते 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 थोड़ा वो समझ में आता है उनका स्टाइल ऑफ लिविंग, क्या करते हैं, कहाँ खर्चा ज्यादा करते हैं क्या, वो ओपन हम्म। होते हैं धीरे धीरे, 3 4 5 6। हम्म। हम माइंड में रखते हैं कि किधर भी कहीं से भी घूम चले तो पॉइंट पे आना है एक ना एक दिन। आना जो है हम बिल्कुल। सही बात है। मेरा रोल है, पॉलिटिक्स अच्छा खासा मैं जानकारी रखता हूँ। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, क्या क्या हाँ स्कीम्स हाँ। चलते हैं, सब कर रहता हूँ। टीवी देखता हूँ थोड़ा। हम्म। टीवी इसलिए देखता हूँ कि, इसलिए नहीं कि टीवी देखना है, और टीवी इसलिए देखता हूँ कि क्या नॉलेज ऐसा गेन पॉइंट, करते हैं। हाँ, इसमें से क्या ऐसा पॉइंट ले लूँ, नोट कर लूँ और इसको हाँ। मैं कॉन्वर्सेशन में डालूं। क्या बात है सर, वाह। हमारा लक्ष्य ऐसा है कि गुड। फिर ये यूज करते हैं हम। हाँ, कॉन्वर्सेशन, एक बार कॉन्वर्सेशन हो गया तो ओपन होने लगता है, तो हमें पता हम्म। चलता है एक्चुअली इसका कॉन्वर्सेशन में ही हमको जवाब मिल जाता है कि कितना इसका डेप्थ है, इसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ये किन लोगों के साथ संबंध रखते हैं इसे। तो गुड इसलिए हमारा गुड। जो पॉलिसी होल्डर से राइट फ्रॉम शू मेकर, मतलब एक अच्छा। बोलते हैं ना, हाँ, हम्म। फुटपाथ पे जो फूल वाला मेकर फूल से वाले हाँ। लेके से।
फूल वाले से लेके आपको ओनर ऑफ ए ज्वेलरी शॉप, यहाँ प्रगति नगर करके प्लेस है जहाँ हम रहते हम्म हैं, हम्म। यहाँ के ऑलमोस्ट 3-4 ज्वेलरी शॉप के ओनर्स हमको पर्सनली पहचानते हैं। गुड गुड तो गुड। ऐसा, तो जो डॉक्टर्स। स्केल डॉक्टर्स है, ओके। जो सर्जन्स, अभी डॉक्टर को तो यूजुअली एंटरटेन करते नहीं, आपको पता है, सही बात है। वो तो हाई में रहते हैं। लेकिन हम्म। हमको तो कॉल ऐसा है कि एकदम दोस्त जैसा है हमारे। क्या बात है, तो डेंटिस्ट। वो आप बताइए फॉर एग्जांपल आपने, चलिए एक नॉर्मल रेडी वाला है, फूल वाला है, इसको तो एजेंट एक बार कई बार अप्रोच कर भी देते हैं, बट हमारे पास जो ऑब्जेक्शंस आते हैं कई बार, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें थोड़ा सा। तो जब मान लीजिए आपको डॉक्टर को टैप करना है, सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू फॉलो, हाउ डू यू अप्रोच डॉक्टर, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट यू यूज टू इम्प्रेस द डॉक्टर ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है आपके पास? एक्चुअली हम स्पेशली कभी कोई कस्टमर के साथ जाते नहीं, हमारा क्या, हम काम में काम ढूंढते हैं। अच्छा। गुड। मतलब जैसे मुझे चेकअप कराना था डायग्नोस्टिक सेंटर में, ठीक हो गया। शाम करते हैं हाँ यूजुअली। हाँ हाँ हाँ। डायग्नोस्टिक सेंटर में तो कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर तो मिलते हैं, फिर कंसल्टेशन की बात हो गई, तो डॉक्टर बोलता है तुम इसका ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो, ऐसा बोलते हैं। जानबूझ के कुछ ना कुछ बहाने से दोबारा जाते हैं वो अच्छा डॉक्टर के। अच्छा। हमको हमारा हेल्थ अच्छा है, हमें मालूम है, टच वुड गॉड ने अच्छा हेल्थ दिया, हाँ हाँ। लेकिन वो बहाना है। हम्म। एक्चुअली हम बहाना ही ढूंढते हैं और आप हमेशा। कंसल्टेशन फीस दे करके जाते हो, इट्स गुड। जाते हैं, गुड फिर गुड कुछ गुड। भूल गया या कुछ जानने के चक्कर में फिर जाते हैं कुछ। हम्म। एक्चुअली हमें मालूम है क्या है, बोलते कभी कभी थोड़ा नासमझी की तरह एक्ट करना है, लेकिन हमारी नासमझी का ये नहीं कि हम ना आप नहीं समझे, जाते, लेकिन हम हमारा दैट्स योर उसके साथ स्ट्रेटेजी। कॉन्वर्सेशन बढ़ाने की। हाँ, बिल्कुल। हम्म कॉन्वर्सेशन, जितना ज्यादा कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा अदर देन इंश्योरेंस पहले, हम्म। दैट एक्चुअली गिव्स इंश्योरेंस। एग्जैक्टली। हम्म। ग्रेट। और बिकॉज फोन पे कोई ऐसा उठाते नहीं, फोन पे बात हम्म। करेंगे ना तो वो लोग एंटरटेन ही नहीं करते। फोन पे उठाया, आज हाँ। तो सब लोग फोन ही कर रहे हैं, तो हम लोग सब सोचे कि लोग फोन कर रहे हैं। एक्चुअली कोई हमारा कोई बड़ा स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। हम क्या हम्म। करते हैं, हमारा काम में ही काम ढूंढते हैं। समझ गया। कि जैसा अभी मेरी वाइफ जाती है तो दुकान का तरकारी लेना है, तो 2-3 शॉप से लिए, जगह बदले, उससे क्या दो बात तीन है, चार पांच रिलेशन हो जाता है। हाँ बड़े मैडम चालाक क्या चाहिए, कपल वो हो यार सामने आप से लोग, बोलता है। बड़े इंटेलिजेंट कपल हो आप लोग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। फिर? इवन इसमें जैसा अभी हमारे यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट को हमने इसको कन्वर्ट किया टू अ बेनिफिट। ये सुनेंगे तो आप बड़ा अजीब अच्छा सा लगेगा, ऐसा भी होता अच्छा। है, ये हाँ। इंसिडेंट आपको शेयर करने में मजा आएगा। अच्छा। वह यूं था कि हमारे घर के पास एक ऑप्टिशियन है। अब देख रहे हैं मैं चश्मा पहना हूँ। हम्म ठीक है, अब देखो ये एक चश्मा क्या बिजनेस ला सकते हैं, आप सोच सकते हैं, एक चश्मा हम्म खरीदने के पीछे बहुत बड़ा बिजनेस। हम्म। तो हम गए शॉप में, शॉपकीपर वाला के पास गए, तो उसका ऐसी बातचीत ले, शॉप से चश्मा ले लिया, तब तक हमने नंबर एक्सचेंज हो गया, हम पॉलिसी लेना चाहते हैं बोले। तो अभी डिलीवरी की बात आई थी, हम गए शॉप में, हम्म तो गए और उसमें वो किसी कस्टमर को एंटरटेन कर रहा था, तो मैं बैठ गया बाजू में। हम्म। बैठते में वो दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन सुन रहा था बिटवीन द जो वॉक इन कस्टमर था एंड द शॉपकीपर। शॉपकीपर। वो बोल रहा था अरे मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन मेरे जो घर वाले ने बोला कि खाली करो, दूसरा घर ढूंढना है, ऐसा वो उसको बता रहा है, मैं ये सब सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, नोट कर लिया, अच्छा। तो फिर वो कस्टमर चला जाती कि मैं इधर आपको देखता हूँ, कोई वो शायद ब्रोकर है, एजेंट है, मालूम नहीं, लेकिन उसको शेयर करा था ये दोस्त है। वो निकल गया, फिर मैं एंट्री किया। आप क्या घर ढूंढ रहे हैं? बोला हाँ ऐसा सर ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या मैं मदद कर सकता हूँ आपको? गुड। एक्चुअली मेरे को घर ढूंढना वगैरह हमको क्या पता है सही कहाँ घर बात है, के, आप कौन सा तो कैसे ब्रोकर हो? टाइप का आप घर ढूंढ रहे हैं आप? तो हम्म। मैं लिटरली पेपर निकाला उसके सामने और नोट डाउन करने लगा। तो वो देखने लगा कि ये इतना सीरियसली मेरे लिए घर ढूंढेगा। मैं गिराक हूँ ना, गिराक कौन इतना हम्म। इंटरेस्ट लेता है उसमें। कौन इनता, तो उसको मैं क्या लिख रहा मतलब, हूँ, सही सब बात है। नोट करके रखा, ठीक है, मुझे 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको घर ढूंढ के देता हूँ। गुड। तो ले लिया। फिर वो फिर चश्मा के बारे में बात हुई, और फिर बैठ गया मैं। फिर एक और कस्टमर है, मतलब आप कस्टमर को देखो, मैं अभी मैं बैठता हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरा पैसा देना बाकी था, मैं जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा था अभी। बैठ अच्छा। गया। क्या तो बात जब है। तक मैं अभी आता हूँ बोल के उसको मैंने बोला, एक कुछ मेरे पास 500 रुपए का ये एडवांस रखो, मैं आ रहा हूँ अभी बोल के निकल गया वहां से मैं। अच्छा। स्कूटी में था मैं। फिर मैंने बाजू में, जब तक ये मेरे को, मैंने सोचा एक 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा देता हूँ इसको। मैंने वो डिटेल जो उसने घर का दिया ना, मैं घूमने गया फिर वो एरिया अच्छा में। मैंने अच्छा कहा तो टूलेट का बोर्ड दिखेगा ना आजू बाजू में। अच्छा। ग्रेट तो ग्रेट टूलेट का ग्रेट। बोर्ड ढूंढ लिया। तो मुझे 2 टूलेट के बोर्ड मिल गए, उनके फोटो ले लिए। हम्म ये इत्तेफाक से एक टूलेट बोर्ड वाला उस बाहरी बिल्डिंग में खड़ा था, उससे भी बात कर लिया। तो मैं हम्म ऐसा सोच रहा हूँ घर लेना है एक भाड़े में,
क्या आपका घर में टूलेट? हाँ, तो मैंने अपना कार्ड उनको दे दिया। अभी देखो यहाँ ओके। पर हाँ कार्ड हाँ देता हाँ। हूँ, तो कब मैं घर भी देख सकता हूँ? बोला हाँ, देख सकते हो। तो घर भी देख लिया 2-3 मिनट के गैप में। हम्म। उसको कार्ड एक्सचेंज हुआ तो उसका नंबर मुझे मिल गया। एक तो प्रोस्पेक्टिंग कार्ड फ्री में नंबर हो मिल गई गया। आपकी। फिर मैं वापस आ गया दुकान में, बोला देख तेरे लिए तो दो घर है, टूलेट आज आपके घर के आसपास में कौन सा सूट होगा, ये इतना पैसा है, ये इतना पैसा है, ये इसका नंबर है, उसका नंबर, उसको दे दिया मैंने उधर ही। गुड। ओके। हाँ। अब उसको घर का ढूंढना हो गया। तो हमारा रिलेशन बढ़ रहा है इससे, इसी बहाने, रिलेशन बढ़ क्योंकि रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपने एक उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी है ना। वैल्यू ऐड कर दिया। यस। हम्म। अच्छा, फिर ये होने के बाद अगले दिन हम्म। इसी बंदे के पास जाता हूँ, आपने जो घर बताया अच्छा लगा, तो क्या फिर दोबारा देख सकते हैं, ऐसा बहाने से गए। उनके दोनों के, उसके ओनर के भी नंबर मिल गए, इसके भी नंबर मिल गए। क्या बात है। हमें दोनों का नंबर मिला। फिर इससे बोलता हूँ कि आप उधर देख लिए हैं घर, ठीक लगा आपको घर? हाँ, मैं देख आया हूँ, अच्छा लगा, मैं एडवांस वगैरह दे दूंगा। तो इसका काम बन गया, क्योंकि हम्म दुकान के कितना, एक 500 किलोमीटर की दूरी में ही था वो। हम्म। इसको टाइम नहीं मिला था, नहीं जा पा रहा था, मैं सही जाके बात दस है। मिनट निकाल के दिया। अब क्या गुड। हुआ, वहां से मुझे 2 मेडिकल मिले, 3 LIC पॉलिसीज मिले, ये कनेक्शन से। गुड। वो ग्रेट ग्रेट। दुकानदार वाला मिला, अंदर एक ऑप्टी जो चश्मा देखता है वो डॉक्टर का आ गया, हाँ इसका आया। फिर वो जो जिसके घर में हम टूलेट वाला था उसके साथ भी स्ट्राइक के बाद में फर्दर और भी डिस्कशन होता रहा। हाँ वहां हाँ हाँ। से 2 LIC पॉलिसी है और एक मेडिकल पॉलिसी है। ग्रेट सिर्फ एक ग्रेट। छोटा सा इंसिडेंट है, छोटा सा तो इंसिडेंट। मेरे शायद बड़े बराबर यूटिलाइज कर लिया इकोसिस्टम को। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो दैट्स व्हाट वी फोकस इन वैल्यू बस। एडिशन ना। हम कई हाँ। बार हम ऐसे सोचते नहीं, इट्स नॉट माय जॉब, व्हाई शुड आई डू दिस, है ना। बट आपने अपना जॉब वहां पे छोड़ दिया, आप वहां पे एक ब्रोकर बन के चले गए, एक तरीके से उसको हेल्पिंग हैंड आपने किया, टाइमिंग उसको का घर हो शॉर्टेज की गया। वजह से उसको घर हो गया और आपको क्लाइंट मिल गया, सिंपल। मिल गया। और फिर वो वही मना मेरी भी नहीं कर मिसेस पाएगा घर है। क्योंकि आपने उसकी लाइफ हाँ। में आप दाता बन गए ना। यू आर अ गिवर हाँ, इन दैट गिवर। सिचुएशन, एंड पहला उनको डेफिनेटली। क्या चाहिए देखेंगे ना, आप सही कह रहे हैं, एकदम सही है। पहला क्या चाहिए, पहले दो, फिर पहले दो, लेने में आसान हो जाता है। लेने में आसानी हो जाएगी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। ग्रेट सर, आपने मेरी सही मिसेस भी वही प्रोजेक्ट करती मैनेजर है। वाला माइंड लगा रखा है, इधर लग रहा है पूरा। है ना, इट्स गुड इट्स गुड। या, तभी मुझे भी लगता है कि जो भी लाइफ में हम कर रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाता है ना। हाँ। अपना सीखा कहीं बेकार नहीं जाता। फिर सही बात है। फिर मैम, और फिर लेकिन आगे आपने जैसे। प्रोस्पेक्टिंग लोगों को बड़ा सा फिगर लगता है। एक्चुअली हाँ, प्रोस्पेक्टिंग इज ए हैबिट, इट शुड बी इट्स ए अ हैबिट। हैबिट, एग्जैक्टली, इट इट्स शुड नॉट हैबिट। अ, या, हाँ, इट शुड बी ए हैबिट, एंड इट शुड, यू शुड कल्टिवेट एज ए हैबिट। क्योंकि बिल्कुल पहले तो बिल्कुल। हमको सस्पेक्ट्स मिल जाते हैं, अभी ये सस्पेक्ट्स थे हमारे जब मैं हम्म ढूंढ रहा था। मेरे हम्म। पास मेरे और मेरे मिसेस के पास एक एमडी ट्रैकर बना रखा है हमने। 2020 जैसे ही कोविड हो गया उसके बाद हम जब सीरियस हुए बिजनेस को, एमडीआरटी का ट्रैकर बना लिया हमने। गुड। एक ओके। एक है एक्सेल शीट। तीन तीन भाग में डिवाइड किया, अच्छा सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट एंड एक्चुअल बिजनेस। तो अच्छा। इनको क्वालिफाई करते रहते हैं लेवल पे, अभी ये सस्पेक्ट था, अब इसको प्रोस्पेक्ट में लाना है। गुड गुड। तो फिर वो वही रेड प्रोस्पेक्ट, ग्रीन एम्बर वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो आप, हैं। हाँ, करता गुड। है। तो ओके। वो बनाते बना के, अब देखो आप सब बहुतों को क्या लगता है, अब मुझे जाना है काम पर। हम हम्म। जाने का काम पे नहीं, हम यही काम ऐसे करते हैं काम। ओके उसमें ग्रेट। काम नहीं, काम ढूंढना है, काम कोई में ही एक्स्ट्रा काम काम। ढूंढना है। हाँ, मैडम का भी जैसा 2 घंटा है, वो काम में, तो स्कूल जाना है, ठीक है, 1 घंटा पहले निकल जाओ। हम्म। सबसे कुछ बात नहीं करना है, हमको एक बंदा चाहिए ऐसा सब दुनिया को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब दुनिया को जरूरी नहीं पॉलिसी है, लिए नहीं। जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा जिससे अच्छा से बात कर लिया, उसको क्या चाहिए देख लिया, जान लिया, हम क्या कर सकते हैं। कितनों को तो हमने रेंट पे घर हेल्प किया, कितनों को हमने स्कूल में प्रिंसिपल एडमिशन से के लिए। एडमिशन्स करवाए हमने। हम्म, गुड। सब क्या होता है ये सब, पहला उनको देखो तो उनकी नीड क्या है, क्या होता है, बाई हम्म। प्रोडक्ट हो जाता है इंश्योरेंस बेचना। बिल्कुल और सर। इमरजेंसी में डॉक्टर का नंबर चाहिए या ऐसा हाँ। भी हेल्प करते हैं हम लोग। ओके हम लोगों ने कुछ डॉक्टरों की लिस्ट भी रख रहे हैं, कि किसी को ओके। कुछ इमरजेंसी में डॉक्टर का ये चाहिए, तो हम्म। हमको पूछते भी है, अरे यार इस एरिया में पल्मोनोलॉजिस्ट कोई है? तो बोलते हैं हाँ हमारे पास है। तो हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर से हमारा ऑलरेडी बातचीत हो गया रहता है। क्योंकि अच्छा। हम उनको पॉलिसी बेच चुके होते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। तो हाँ हम क्या एक हाँ। इकोसिस्टम बना लिया हमारे लिए। ग्रेट इसलिए ग्रेट। पॉलिसीज मिलने में आसानी होती है, ज्यादा तकलीफ नहीं होती। रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप। अच्छा रखना चाहिए। ऐसा ओके। नहीं आर्ग्यू करके कुछ भी होता है, मेरे हमारे साथ भी होता है, मगर हाँ हाँ। वो उधर ही छोड़ दे हम लोग। ऐसा अच्छा। नहीं है वो बात पकड़ के उनसे बात हाँ। करने का, ये वो ऐसा नहीं करते, सबसे ओके। अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं हम लोग। और हाँ हाँ। जब भी पॉलिसी नहीं लिया तो भी उनको मदद करते हैं, ओके, लिया उनको भी तो हम भी लोग मदद मदद करता करते हैं। है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हमारा प्रोस्पेक्टिंग जो है हम्म। ज्यादातर रिलेटिव्स है ही नहीं, है ही नहीं। हार्डली ओके। 1-2%।
पूरा अच्छा। स्ट्रेंजर, यही हमारा एक लोगों से ओके। पहचानते पहचान करते थे। मैं अभी सोचती हूँ मेरा स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स सबने लिया तो मैं सीओटी टीओटी करती थी। हाँ सही बात है, सही बात है। लेकिन ऐसा कोई बात होता नहीं। नहीं। आप अभी नेक्स्ट गोल क्या है फिर आपका? एमडीआरटी तो आप हो गए, व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल? नेक्स्ट हमारा गैलेक्सी है। अभी ओके। मार्च 31 मार्च तक तक गैलेक्सी गैलेक्सी। है। फर्स्ट ईयर ग्रेट। का क्वालिफाई हो गया हम लोग। ओके। अभी ओके। सेकंड ईयर गैलेक्सी का क्वालिफाई करने का। ग्रेट ग्रेट 8 ग्रेट। लाख का हमारा हो गया, अभी 10 ओके। लाख का अभी करने का हमको। ओके। वो ग्रेट। भी गोल अचीव होगा करके कॉन्फिडेंट है। 100% अचीव हो जाएगा सर, आपकी बातों से लग रहा है जो स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हो, दिस इज द रियल स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली। अगर हम बर्डन बना के काम चलते, नहीं यार जाना है हाँ, जाना है, हाँ। दैट समथिंग प्रेशर काइंड नहीं ऑफ लेने जॉब का, नहीं प्रेशर हो नहीं पाता है। लेने का। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। ओके। बाकी यहाँ पे हमारे सेशन से कब से जुड़े हो आप? लाइव सेशंस कब से देख रहे हो, मुझे कब से जानते हो? मैं लॉकडाउन 2021 एंडिंग में स्टार्ट किया था। अच्छा। बाद में 22 से ज्यादा रोज देखती थी। अच्छा। मैं सबका मैं देखती हूँ तो इतना भरो उतना भरो, वो लोग बोलते थे हाँ अरे ये हाँ। क्या है। अच्छा हाँ। जो मुझे चाहिए ना तभी हम्म। वो लोग बोलते हैं पेमेंट करो ये करो और का, मगर खाली आप ही है वो जो अच्छे से मेरे जैसे ही है, सब हाँ सपोर्ट करते हैं। मैं भी एजेंट्स लोग पूछते हैं ना हाँ तो हाँ। मेरा सीक्रेट सब बताती हूँ, कोई गुड बताते गुड नहीं। गुड। हाँ शेयरिंग आपके शेयरिंग जैसे ही हैबिट है। मैं भी आपके जैसे ही हूँ। क्या बात है, एक्चुअली क्या बात है। एक्चुअली ये कोई सीक्रेट ही नहीं है, सिर्फ हाँ। सीक्रेट लोगों ही को नहीं बोलते है। हैं सही बात बिजनेस है। सीक्रेट बोलते हैं, कुछ हम्म। सीक्रेट। इसमें क्या हम्म। सीक्रेट है कि मैं किसी को सही हेल्प बात है। कर रहा हूँ, तो हम्म। वैसे भी करते हैं हम हेल्प किसी वैसे भी को। करते हैं। बिल्कुल हाँ। मैं बिल्कुल। एक ही मानती हूँ, मेरा क्लाइंट मेरा ही है, आपका सही बात है। आपका ही। आपका 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 ही है। क्लाइंट मेरा नहीं हो सकता है। सही ऐसा ही बात है। मैं बिल्कुल उनको भी बिल्कुल। मदद करती हूँ मैं। ग्रेट। ओके। लाइव सेशंस कैसे रेगुलर लेते हो या फिर कभी मिस हो जाता है? जब कुछ भी टाइम कंट्रीब्यूशन मिलता है? है तो मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में? बहुत बहुत है, बहुत है कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस आपके वजह से ही आया। सच में? अरे हाँ मैं नहीं नहीं पहला आपके। हाँ। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था मेरा, इतना नहीं था। ओके। जितना आप एक्सप्लेन करते हैं ना वो सब मैं देख के और कुछ बताते आप, ऐसा हो गया इधर ऐसा हो गया ऐसा आप बताते हैं ना, तो वो हम्म। मैं इधर इस्तेमाल करती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए हाँ। एटलीस्ट 1% कंट्रीब्यूशन तो है, बट हाँ इट्स गुड कि आपको सपोर्ट कर पाए। ओके। बाकी अपना जैसे एक एक इम्पोर्टेंट लोगों को जानना है कि हम्म, ऑलवेज नॉलेज होना जरूरी है। जैसे बहुत। लोग बोलते हैं अभी सुकन्या समृद्धि है, अच्छा पॉलिसी है, ठीक है, सुनने में अच्छा लगा। फिर हम क्या हमारे प्रोडक्ट में बात करें तो ये जो कंपैरिजन। कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा जानना जरूरी है। बहुत सुकन्या जरूरी। समृद्धि वर्सेस हमारा एलआईसी में जीवन उमंग है, जीवन हम्म। लाभ है, या हम्म। एफडी के अगेंस्ट क्या है। फिर देन हमारा पीपीएफ है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों ना प्रेजेंट करे जो वो जहाँ इच्छा है उसके ये बेहतर है, ऐसा बताने के कुछ पॉइंट्स हमेशा रखना चाहिए, हैंडी बिल्कुल। रखना चाहिए। अपने पास कुछ क्योंकि यूएसपीज होनी चाहिए ना। होनी चाहिए हम्म। जो हम्म। जिसकी वजह से उनको स्ट्राइक लगेगा। हाँ, क्योंकि हमने बहुत सारे बिग टिकट्स जो आए हैं हमको, हम्म। 3-3 लाख 4-4 लाख, ये ऐसे ही नहीं आए। हम्म। क्योंकि बिग टिकट के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है। इनफैक्ट बिल्कुल। कोई भी कॉल हम देखते हैं ना, कॉल करने से पहले हम दोनों डिस्कस करते हैं, ये इसकी बैक, तब तक हम कलेक्ट कर लिए थे ना डेटा, हम उसके हम्म। बारे में जान लिए थे। तो हम्म। 10 रुपए मिलने के बदले 20 कैसे मिले, इसके ऊपर हमारा पूरा ख्याल रहता है। क्योंकि ओके। कम से कम मतलब अमाउंट में तो कोई भी पॉलिसी बिक जाएगा नहीं। एक टिकट चाहिए होगा तो आपको प्रिपरेशन से जाना होगा। कितने सारे ऐसे, जैसा मेरे मिसेस का ये है, 10-10 साल भी लगे पेड़ को फल लगने के लिए। ओके। 10 साल। एक केस तो ऐसा है इनके, रोज इनका घर में पूजा होता हो जाना, आना जाना, या कुछ भी कार्यक्रम। हमको एक 7 साल के बाद एक 3.5 लाख 60 हजार का एक साथ एक चेक मिला, ओके। जो हमारे लिए, हमको इट वॉज अ किक कि हम्म। कॉन्वर्सेशन, कभी कभी देखो 7 साल लगे लेकिन इस 7 साल रिलेशन को लगे। build करने में। सो हियर इज तो अ इसलिए पॉइंट कभी फॉर ऑल द निराश नहीं होना एडवाइजर्स, या हियर इज अ पॉइंट फॉर अदर एडवाइजर्स जो कि एक फॉलोअप में, दो फॉलोअप में गिव अप कर देते हैं। सो गाइज है। नहीं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉलोअप एंड दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दिस कपल, जिन्होंने 7 साल का फॉलोअप, कैन यू बिलीव? सो हाँ, और दैट्स वो भी द। साइलेंटली, ऐसा नहीं कि बार बार, लेकिन पीछे पड़ते हैं ना तो हाँ एक्चुअली हाँ। ऐसा नहीं। फिर वो बैक स्मॉल ऑफ करता है एडवाइस। प्रोस्पेक्ट, सही बात हाँ, है। बैक ऑफ हो जाता, बैक ऑफ ही नहीं, फिर बाद में पता नहीं वो फोन भी फोन भी उठाना, नहीं मतलब उठाता। कि एक रफ, फिर हम बंद ही कर देते हैं, ठीक है, पॉलिसी नहीं लिया ना, बाकी दुनिया चलती है। गुड गुड कभी गुड कभी गुड ऐसा गुड। भी हुआ, अभी आपको पता है, एक ऐसा है बिल्डर, हमसे पॉलिसी लिए नहीं थे, ठीक है, नहीं लिए। कल 3 दिन पहले कॉल आता है अब, हम्म।
हम्म। कितना लगे, 5 साल लगे हम वो घर लेके, हाँ, 8 years, 8 इयर्स हो गया। 8 इयर्स, अब कॉल, क्या हाँ, बात है। इस बीच हमारा गुडविल बातचीत करना, उनके घर भी जाते हैं, उनके मिसेज से सब अच्छा से रिलेशन रखे हमने, उनसे लिए ना पॉलिसी, ठीक है, 8 इयर्स के बाद 3 दिन पहले कॉल आता है, हम कल मिलने जा रहे हैं उनसे। तो ओके। अब हमें मालूम है मेडिकल इंश्योरेंस भी आने वाला है, और मेडिकल इंश्योरेंस कितना, ही इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 2 lakhs ऑफ हिज एंटायर फैमिली इन ओनली मेडिकल इंश्योरेंस, जो सोचिए। बड़ा फिक्र हो गया ना। और ग्रेट। उसके बाद बोला मुझे मेरे बच्चे के इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा प्लान देना, आई एम हम्म। रेडी टू इन्वेस्ट अबाउट 20 lakhs। अब ये तो ग्रेट। बिल्डर है। अब बिल्डर है। लेकिन 3 साल लगे। अब मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, अभी मैं तो पूरा प्लान करके जब प्रिपेयर करना होता है, उसको 20 लाख बोलने के लिए क्या क्या बोलेगा, मुझे तो प्रिपेयर हम्म। करना पड़ेगा वो, प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, कई सारे वो ऑब्जेक्शंस रेज करेगा। ऑब्जेक्शंस आएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल। कंपेयर करेगा रियल एस्टेट, बिकॉज खुद ही रियल एस्टेट में, खुद रियल सॉफ्टवेयर एस्टेट में में। और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का इंजीनियर पार्ट है। टाइम इंजीनियर भी है उसका। तो अच्छा। मुझे, तो हमको क्या हो गया, अब मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो शायद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा स्पेंड करके प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम्म, हम्म। आपसे गुड। बात करते कि अभी कॉल आया, अभी मेरे को अच्छा। व्हाट्सएप में, अच्छा। इनको एटीएम में मिले थे, सिर्फ यही बोला था इस बंदे को कि सडनली आपका वेट गिर गया, आप बहुत पतला हो गए। अच्छा। बोलते हैं हाँ, थोड़ा मैं ऐसा बीमार वगैरह, तो मैं थोड़ा सा एम्पैथी सहानुभूति, सिंपैथी हाँ, आपने हाँ, दिखाई होगी। ओके। और देखा तो उसका बॉडी हम्म। तो, हम्म। देखो, एटीएम का पैसा निकालते निकालते उससे दोस्ती होना वगैरह, और फिर अब संडे को भी मिल रहे हैं, अभी उनको एक टर्म प्लान प्लस जीवन उमंग का कॉम्बिनेशन, जस्ट बातचीत हुई, अब ये ये लो। मेरा 4th विजिट है, अब ये 4th विजिट हमारे घर में क्लोज होगा, वो मेरे घर आ रहे हैं। अच्छा। गुड। 4 विजिट्स लगे, लेकिन उन्हें स्पैन ऑफ हम्म। 1 मंथ, इस बीच स्पैन टच ऑफ में 1 मंथ। रहे उनके साथ। ओके। ओके। ग्रेट और ग्रेट। आप एक अच्छे बात बोलते हैं, किसी के हाँ। बारे में नेगेटिव नहीं बोलने का बोलते नेगेटिव हैं नहीं ना। बोलने का, बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल नहीं करते, मगर गुड। हमारा जो पॉजिटिव है वो ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, और उसने नेगेटिव नहीं है, किसी का नहीं बोलते। उसने नहीं लिया है, बेकार है, नहीं, हाँ, कोई ऐसा बेकार नहीं नहीं। बोलते। कोई व्यापार। उसकी सोच में, मतलब वो सोच में हम नहीं आते इतना समझ में, क्योंकि उनको हम्म। इंश्योरेंस कभी प्रायोरिटी नहीं होता। ये एग्जैक्टली। कोई कांदा बटाटा नहीं है कि चलो निकले खरीदने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लास्ट में आता है कभी, तो इनको बिल्कुल पहला बिल्कुल। करने के लिए हमारा लक्ष्य रहता है कि ये लास्ट का जो उसका प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा है, अब उसको ऊपर लाना है। एग्जैक्टली। उसके लिए ओके। हमें थोड़ा ऐसी बातें बताना है कि उसको लगे कि ये प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, आज करना है। और हम्म। एक ऐड करना चाहती हूँ। वो हम्म। लेडीज सब लोग, हम लोग बोलते हैं ना, पहला हम्म। एजेंट बोलेंगे तो फोन नहीं उठाते, दरवाजा बंद करते, ये सब मेरे साथ भी हुआ। हम्म। तब से मैंने बंद किया, डायरेक्ट बात करना, डायरेक्ट फोन करना, वो सब मैंने छोड़ दिया। ऐसे हम्म। ये काम बस करते करते हम लोगों ने हमारा स्ट्रैटेजी चेंज किया, चेंज बस उतना ही। ऐसा नहीं है ओके। हमको, वो मेरा बहुत लेडीज लोग तो मुझे बुलाते ही नहीं थे, ये आ गई तो पॉलिसी बताएगी, ऐसा बहुत मुझे बहुत इंसल्ट भी किया बहुत लोगों ने। ऐसा अच्छा। नहीं है, मैं अभी वही लोग अभी बोलते, अरे काश मैं भी ऐसे करती थी। अभी हाँ आपका लाइफस्टाइल, मेरा वो सब देख के हाँ अभी वो हाँ लोग हाँ। बोलते, गुड। बहुत रेस्पेक्ट बढ़ गया। वो सब्र भी रहते हैं। बिल्कुल, तो बट उस स्टार्टिंग में टाइम पे ऐसे भी आपने करना कितना पड़ता है। स्ट्रगल फेस किया होगा ना। या आपने अपने जो उन्होंने इग्नोर किया आपको उस टाइम पे, आपने वो यस, पेन भी तो सहा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो पेशेंस लेवल है, ये हमारा हम्म, पेशेंस का काम है। अगर हम यस, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली हम फिर अच्छे से काम कर सकते हैं। ओके गुड। और आपने इस टाइम पे फिर, फॉर एग्जांपल, आप एमडीआरटी हो गए हो, अब आप गैलेक्सी टैप करने वाले हो। व्हाट मोटिवेट यू टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ? कई बार एजेंट्स का क्या होता है, एमडीआरटी हो गया हो, वो खुश हो जाता है, चलो भाई अब तो एमडीआरटी, अब तो चैंपियन हूं मैं। बट व्हाट मोटिवेट यू टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ? मेरा मोटिवेशन कुछ नहीं है, मगर मेरा ना अभी रिटायरमेंट के बाद मेरा अपना कुछ खुद का एक रहना चाहिए, मिनिमम 1 लाख का रेन्यूअल बिजनेस से मुझे आना चाहिए, और गुड किसी के गुड ऊपर डिपेंड नहीं होने का। ऐसे अभी गुड। मेरा हस्बैंड का भी और 4 इयर्स है हम्म। रिटायरमेंट के लिए। तो हम्म। वो बाद में तो चाहिए ना, तो हम्म। उसके लिए वही हमारा मोटिवेशन है। अर्ली ओके। रिटायरमेंट है, गुड, हाँ, गुड रिटायरमेंट। ओके। उल्टा हमको ना अभी अच्छा लगने लगा, क्योंकि हम्म। हमको क्या लगता है कि लोग बोलते हैं कि अभी एज हो जाएगा, रिटायर हो जाए, हमको रिटायरमेंट लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये ज्यादा बिजी, काम उल्टा बिजी हो जाएंगे हम। और बिजी गुड। ऐसा जिसमें हमको हॉबी लग रहा है अभी है। हॉबी अभी लग लोगों रहा से, है। हाँ, अभी अभी ये एग्जैक्टली। लोगों से मिलना हॉबी हो गया। इनफैक्ट ऐसा भी है, कल रात को मैं कितना 8:30 बजे घर आया, लेकिन नहीं, घर नहीं आया, कार रखा, फिर स्कूटी लिया, फिर 2 जन से मिलने गया, नहीं मिला तो नींद नहीं आती रात को।
ओ माय गॉड, ऐसा लगता है अच्छा। कि और आप आज आप काम नहीं किया। ऑफिशियली एडवाइजर भी नहीं हो? नहीं। हाँ, ऑफिशियल एडवाइजर ये नहीं देखो, है एडवाइजर भी नहीं है मैडम। ऑफिशियली, फिर भी फुल एडवाइजर वाली लाइफ जी रहे हैं, क्या बात है यार। दिस इज द ग्रेटनेस। और वो मैडम है और मेरा, हमारा दोनों ऐसा है। इस लेवल दो पे सपोर्ट घंटा कर रहे हो आप मैडम को, दो क्या घंटा बात है। मिनिमम दोनों को, आप उनका 2 घंटा, मेरा 2 घंटा, मेरा अलग है, उनसे कोई संबंध नहीं। अच्छा, मुझे जाके दो कुछ भी घंटा नहीं आप होगा। अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो। हाँ, जाके ओके। आओ, सेम पर्सन से भी मिलेंगे ना, हम्म। मिलकर आओ। कुछ ओके। नहीं। ओके। क्या होगा, वो उसके साथ कोई ना कोई खड़ा रहेगा, कोई हम्म। ना कोई रहेगा, वो हम्म। हमारा कांटेक्ट है बस। अब हमें सबसे मन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट्स विल वाइंड अप दिस सेशन। इसमें ये या बताइए, जैसे ऑब्जेक्शंस आते हैं आजकल, कई लोग कहते हैं मैम बाद में कराऊंगा, कई लोग कहते हैं मैम मैं तो म्यूचुअल फंड एसआईपी में कराऊंगा। आज के जेनजीज दर आर वेरी फोकस्ड अबाउट ट्रेडिंग, सो कॉल्ड ऑफ काइंड ऑफ फ्लैशी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो वहां पे कई बार हमारे एजेंट्स डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर वो तो एसआईपी कराएगा, वो तो ये करेगा, वो मैं एफडी कराऊंगा, बैंक में पड़ा हुआ, पोस्ट ऑफिस बड़ा है। सो हाउ डू यू हैंडल दिस काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? मतलब कैसे उसको हैंडल करते हो? एक तो हो गया रिलेशन, आपने पहले ही सामने वाले की लाइफ में दाता बन गए, फिर उसकी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी वैसे ही बैक ऑफ करने की ना। फिर वो कर्जदार भी है आपका कि यार इसने मेरे को इतना हेल्प किया था और मैं इससे ऐसे बात करूं कि ये ऑब्जेक्शन दूं। फॉर एग्जाम्पल कोई अननोन है, सीधे आपकी मान लीजिए कोई ऐसा क्लाइंट ऑब्जेक्शन दे रहा है, ऑब्वियसली जो रियल एस्टेट वाला है वो भी ऑब्जेक्शन देगा ही देगा, उसके डाउट्स भी होंगे। सो हाउ, व्हाट इज योर अप्रोच टू हैंडल ऑब्जेक्शंस? मैम से पूछना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन नहीं आता है ऐसा कुछ नहीं है, आता है, आता बहुत है। आता है। हाँ। 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 ओके। तभी मैं कभी कभी आपका कुछ ऐसा मैं लेती हूँ, हाँ। फोटोस लेती हूँ, वो सब लेके क्लिक हाँ। करके रखती हूँ। जब ओके। मुझे चाहिए ना तभी वो इस्तेमाल करती हूँ मैं। क्या बात है, अच्छा। हाँ। ओके, और सर आप फॉर कैसे एग्जाम्पल, हैंडल अभी करते हो सिर्फ ऑब्जेक्शन? अभी आपने बोला म्यूचुअल फंड्स, एक्चुअली हम्म। हम म्यूचुअल फंड एडवाइजर हाल ही में पास भी हुए, एंड आई ओके। नो म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑल्सो। ओके, गुड। आई ऑलरेडी हैव फेसबुक वगैरह क्लिपिंग से आता है इतने हम्म। म्यूचुअल फंड्स, 40 म्यूचुअल फंड्स एक जो गिर गए, वो हम्म। सब रखे हुए हैं। हम क्या हम्म। करते हैं, ठीक है म्यूचुअल फंड इज गुड, एक्चुअली जब कोई ऐसा बोलते हैं ना, हम हम्म। बोलते हैं गुड, आपका इन्वेस्टमेंट का थॉट तो है, ये थॉट पहला तो है। हम, हाँ, बिल्कुल थॉट तो बिल्कुल। है, ये यहाँ से शुरू करते हैं, तो यू उनको हैव अ क्या लगता है, पॉजिटिव एटीट्यूड ना। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, ठीक हम्म। है। फिर हम बोलते हैं आप कितना डालते हैं, सब पता करते हैं हम लोग। हम्म। तो पॉलिसी नहीं बोलते हैं, तो हम्म। वो टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड, मैं बोला मोस्ट आइडियल सिचुएशन इज टर्म प्लान पर म्यूचुअल फंड, ये अच्छा आइडियल आइडियल सिचुएशन है। हम्म। फिर मैं हम्म। उनको बोलता हूँ, आपने होल लाइफ के बारे में सुना है? हम्म। मैं बोलता हूँ ये क्या होता है एक्चुअली, लोग जीवन उमंग, जीवन उत्सव ये सब बोलते हैं, ऐसा नहीं, होल लाइफ। देन होल लाइफ वर्सेस टर्म प्लान का पहला कंपैरिजन बताता हूँ, ओके। तब थोड़ा गेम चेंज होता है। ये हम्म। क्या होता है जानने मतलब है, होल लाइफ होता है और उम्र भर आपका ये रहता है। टर्म प्लान फिर भी एक 70-65 के बाद खत्म होता है, हम्म। हम्म। उस वक्त रिटायर हो गया, आपका फंड आ गया कहीं ना कहीं। हम्म। तो आप, म्यूचुअल फंड कैसा है कि हम्म। सब बोलते हैं 25% 30% गलत है, 12% और 15% के रेंज में रहता है। हम्म। लेकिन आप होल लाइफ देखोगे ना, तो 8% गारंटेड और 3% 11% मिलता है, आपको हम्म। आइडिया हो, आफ्टर उमंग। 16th ईयर उमंग में। तो बोलता बताइए, आफ्टर मेरे पास सारे सारे चार्ट्स हैं जो यूज हम्म। करता हूँ मैं, या कभी कभी ओके। उनको बेचता हूँ, ओके। जो बताता हूँ कि देखो, जब म्यूचुअल फंड का आप बात कर रहे हो, इतना हम्म। पैसा यहाँ से भी आता है कैसे। तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा अच्छा मेरे पास मॉडल है, जिसकी वजह अच्छा। से, हाँ, एक्चुअली हम एमडीआरटी बने मेजर इज एक प्रोडक्ट से, और वो है जीवन उमंग। वो इस ओके। तरह से प्रेजेंट, जीवन उमंग एज ए रिटायरमेंट प्लान, 98% हमारा उमंग ही रहता उमंग ही है। रहता है। ओके। जीवन उमंग एज ए रिटायरमेंट प्लान, जीवन उमंग एज अ एस्टेट पेंशन। प्लानिंग, जीवन उमंग एज अ चाइल्ड फ्यूचर एजुकेशन, जीवन उमंग एज ए गिफ्ट, ऐसा करके अलग अलग ढंग से, जिनको जैसा ना उसी प्रोडक्ट को हम्म। अलग अलग प्रकार उसमें से फिट, बेचते हैं। प्रोडक्ट फिट मार्केट, प्रोडक्ट फिट हाँ, फिट मार्केट। करते हैं। गॉट या इट, गॉट इट। एक्चुअली इट्स ओके, अ वेरी नाइस सिचुएशन। गुड। I'll भी come to you मौका later मिलेगा on तो, this to extend this sharing या पर्सनली भी, है ना? और ये करेंगे। और थोड़ा सा बताइए, हाउ डू यू कीप रिकॉर्ड ऑफ योर डेटा? मतलब डेटा मैनेजमेंट कैसे करते हो, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करते हो, टेक्नोलॉजी को कहाँ पे इनबिल्ड करते हो? टेक्नोलॉजी का क्या वो है आपके उसमें, कैसे यूज करते हो? एक परफेक्ट सॉल्यूशन करके हमारे पास एक ऐप लिया है, डेटाकॉम के ठीक हो साथ गया। हमने, या ओके। दो 2-3 ऐप्स ओके। लेके रखे हैं जहाँ पर ओके। रखते हैं। ओके। लेकिन ओके। इनके अलावा मैं खुद अपना, मेरा और मिसेस एक्सेल ने एक मेंटेन करते ट्रैकर हो? बना लिया, एक्सेल बना लिया। गुड, आई एम गुड। गुड इन दिस एक्सेल थिंग, सो मैं एमडीआरटी ट्रैकर के बारे में सब, ओके, पूरा गुड। कस्टमर का लिस्ट है, इवन प्रोस्पेक्टिंग का भी एक लिस्ट है, जहां पर मिलते रहते हैं, किसको कार्ड दिया, किसको क्या बात किया, वो कहाँ काम करते हैं, सब थोड़ा सा उसका So you डिटेल भी put बना। their comments on a daily basis?
डेली यू बेसिस, हाँ। यू कीप इसमें रिकॉर्ड, एक्चुअली राइट? आधा पौना घंटा इसमें चला जाता है, नहीं क्योंकि नहीं, वो रखना, जाना ही चाहिए, क्योंकि बिकॉज 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कहाँ ढूंढेंगे हम, ये इसमें से ही बिल्कुल। उठाते हैं। ओके, गुड तो गुड। हम कभी लोगों के बिना ड्राई नहीं है। हम्म। अभी भी गुड। हमने 5 लाख का बिजनेस हो चुका है ओके। ये क्या साल बात के ये है। लिए। हफ्ते में करने का। ये हफ्ते में करना है ऑलरेडी। जस्ट उनका पेपर, डेवलपमेंट ऑफिसर ने बोला कि मंडे ट्यूसडे को शुरू कर दे, तो हमने रखा है। अभी गुड। 4 लाख का बिजनेस ऑलरेडी आ चुका है, वाओ। गुड। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग होते रहता है ना सर। ओके। ओके। क्या मैसेज देना चाहोगे मैम आप, एमडीआरटी बनने के लिए क्या करना जरूरी है? दो तीन चीजें जो आप बोलोगे यार, बीइंग अ लेडी, मैं ये बोलूंगी कि भाई वो जेंट्स हो, है ना, या फिर वो लेडीज हो, उनको सेंटर एक सेंट्रिक अप्रोच, मतलब आप क्या अपना मैसेज देना चाहोगे, शेयरिंग करना चाहोगे कि आप कैसे कर सकते हो, क्या एटीट्यूड के साथ में? पहले तो फाइनली। डोंट गिव अप। वो पर्सनल डोंट गिव अप। रीजंस, पर्सनल प्रॉब्लम्स वो सब रहता है। हम्म। घर का रहता है और ऑफिस में रहता है, सब रहता है, मगर हम्म। वो उधर तक ही छोड़ के बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करने का, ऐसे ओके। सोचने का। अरे गुड। ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा सोच के रहेंगे ना, कुछ नहीं होता है। ओके। और ए, जब करने के बाद देखते हैं ना, रेस्पेक्ट जो मिलता है ना सोसाइटी में या ऑफिस में, उसको वो कुछ नहीं, ये सब हार्डशिप सब जाता है। सब जाता है, बिल्कुल। और हाँ। कई लोगों की जो जो लेडीज एडवाइजर हैं वो आपके जैसे भाग्यशाली नहीं है, बिकॉज आपको जो हस्बैंड मिले ना प्रोजेक्ट मैनेजर सर, तो उन शायद उनके हस्बैंड उस लेवल पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे भी वो एक्सक्यूजेस देती हैं कि सर हमारे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट, यू नो इन टर्म्स ऑफ हम्म। बिजनेस या प्रोस्पेक्टिंग। उनके लिए आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड फॉर एग्जांपल अगर बिजी भी होते या फिर नहीं सपोर्ट मिल पा रहा है, क्या तब भी वो आपके लेवल पे आके काम कर सकती हैं? व्हाट डू यू, हाउ डू यू पक्का फील? पक्का रोज करेंगे तो हो जाता है, रोज रोज करेंगे करेंगे तो तो हो हो जाएगा। जाता है। ओके। और लेडीज को कुछ नहीं बोलने का, अभी हम्म। क्या करने का, वो आपका 60 इयर्स के बाद आपका हस्बैंड का इनकम नहीं रहता है। और बिल्कुल। बच्चे देखते या नहीं मालूम नहीं, पहला तो मालूम वो नहीं। लोग इधर रहेंगे भी नहीं मालूम नहीं, मालूम नहीं है, बिल्कुल आपके बिल्कुल साथ बिल्कुल। रहेंगे नहीं भी रहे मालूम नहीं। सो हम्म। आपका खुद का कुछ करो, अभी हम्म। से करेंगे ना तभी आपको अच्छा रहेगा। ऐसा मैं गुड बोल के गुड गुड। गर्ल्स का और हाउसवाइफ्स का मैं बिल्कुल 100% उनको बोलती हूँ, क्या करो। बात है। मैंने ओके। किया, आप लोग भी करो। मेरी बेटी का भी किया, अभी मेरी बेटी अभी अभी ज्वाइन हो गई टीसीएस, अच्छा। तो उनको भी अभी स्टार्ट किया, मैंने अभी से स्टार्ट किया उनको सेविंग क्या करने का, कैसे करने का। क्या बात है। और एक्चुअली सर उनको भी आप, एजेंसी दिला दी हमने। हाँ मैं हाँ, पूछने वाला था, सर ने दिलाई दी होगी उनको भी अभी एजेंसी तक। दिला दिया, हाँ। बोला मगर ये जॉब मिला जॉब तो। मिलाकर रुका है। मैं बोला तो रुको, लेकिन मन में बैकग्राउंड में रखना कि हाँ। ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है हम्म। साइड में, विदाउट डिस्टर्बिंग योर जॉब। अगर जो एग्जैक्टली। हस्बैंड्स है ना, वो हमेशा मैं सलाह दूंगा, उनके वाइफ के नाम से एजेंसी चल रही है, उनको हेल्प करो धीरे धीरे। क्योंकि हम्म। क्या होगा, आगे चल के तुम्हारा रिटायरमेंट का प्लान भी बन रहा है, वो सही बात है। आइडिया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आइडिया नहीं आ रहा है उनको। आइडिया नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, अभी मेरी वाइफ विल क्रॉस माई ओन इनकम। मुझे अभी क्या आज, बात है। हाँ, ढाई सोचो लाख मैडम। मिलता है। 2.5 लाख हाँ। मिलता है इनका। अभी ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर 18 lakhs का ये किया हूँ, क्या बोलते इनकम हैं, टैक्स इनकम टैक्स आइडिया। रिटर्न, आईटीआर किया। इस हम्म। बार हम देख रहे हैं कि हम 25 से 26 लाख का आईटीआर होने वाला है। क्या तो बात है। इससे पता चलता है कि धीरे धीरे तो मेरा रिटायरमेंट का भी तो, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ ऐसा लगा, लेकिन धीरे धीरे हाँ, पता चला कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अपने लिए भी कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मेरे फिर क्या होगा, कल मेरे लिए ऑप्शन हो जाएगा ना, कि हम्म। चलो करना है नहीं करना। और फिर मैं कभी बिजी रहूंगा ना, क्योंकि बुढ़ापा आने के बाद एक एकांत का वो मतलब, कोई हम्म। कनेक्शन नहीं, सोसाइटी नहीं, कुछ ना, अकेला हो जाएंगे। अकेला ना हम्म। होने का ये अच्छा साधन है, बिजी बिल्कुल रहे बिल्कुल। चलता रहेगा। ओके। इनफैक्ट लाइफ ये बढ़ जाता है, आयुष बढ़ जाता है हमारा। ग्रेट। तो सो एज ए इट वाज। हस्बैंड आई वुड से, हाँ एज हाँ। एन हस्बैंड आई वुड से, एवरी हस्बैंड शुड हेल्प वाइफ इन दिस वेंचर, भले थोड़े थोड़े से, थोड़े थोड़े ओके। से। ओके। तो ये आपने बताया, उसके बाद में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन जो आपने बहुत टफ ऑब्जेक्शन फेस किया हो मार्केट में, जहाँ पे सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो फर्स्ट कॉल में, फिर आपने किसी की हेल्प ली हो, या फिर कोई ऐसा कॉल फिर बढ़िया वो सेल हो गया हो और आपका सेल डन हो गया हो, फिर एक खुशी मिलती है ना, कुछ सेल ऐसी होती है हमारे साल में जो बहुत परेशान करती हैं पहले और फिर हो जाती हैं, तो इट मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें कि यार हमने कर दिखाया। तो ऐसा हाँ कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में? हाँ, ऐसा बहुत है। 10 साल के बाद भी एक पॉलिसी ऐसा क्लोज गया है। 10 साल मैंने ओ माय उनको गॉड।
उनके पीछे लगी हूँ। अच्छा। मगर ऐसा नहीं है रोज फोन करके अब दो, ऐसा नहीं करते थे। मगर ओके। उनका जो भी घर का कुछ फंक्शंस रहता है या मेरा फंक्शंस हमारे घर पे रहता है, तो हम्म। ऐसे कनेक्शन तो रखती हूँ मैं, ओके। छोड़ती नहीं, लोगों को छोड़ती नहीं हूँ मैं। एट द एंड में सर आप क्या फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे एडवाइजर्स को, बीइंग अ हस्बैंड टू सपोर्ट योर वाइफ? सभी लोगों को क्या अप्रोच रखनी चाहिए, और उसी के साथ हम इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। या एडवाइस इज दे शुड हेल्प देयर वाइफ्स गुड। रिगार्डलेस, अच्छे रिलेशन रखते हुए हेल्प करते रहो। आपका भी प्रॉस्पेक्टिंग ऑन करो। धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका इनकम बढ़ते बढ़ते इट कैन बिकम इक्विवेलेंट ऑफ योर्स एंड समटाइम एक्सीड हो गया, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। कल हम्म। चल के जॉब में भी कोई दिक्कत आएगी तो टेंशन नहीं, टेंशन नहीं होगी। ये ओके। सपोर्ट कर जाएगा। दूसरा, ये ओके। इनकम ये ऐसा रेन्यूएबल इनकम से ना, इसके हम्म। चक्कर में क्या होता है, हम बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे फाइनेंसेस से। क्योंकि एज वाइफ सेड, बिकॉज देयर आर मेनी इंस्टेंसेस मेरे दोस्तों में है, बच्चों को अच्छा पढ़ा के अब्रॉड भेज दिया, अब आते हम्म। नहीं वो, आते नहीं देखभाल है। करने के लिए भी नहीं आते, ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बिल्कुल। फ्रेंड है जिनका बीमार था तो हम देखे, कोई आने को रेडी नहीं है, उनको टिकट नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कारण से वो नहीं आ पाते हैं। हम्म। भाई सच भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंस भी नहीं है, पैसे भेज देंगे ऐसा उतना एनफ नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। मेरा आपसे मेरा हर हस्बैंड से अनुरोध है कि थोड़ा बहुत इसमें टाइम दीजिए, 1 घंटा लगा। और हमने बताया प्रॉस्पेक्टिंग के लिए मैं सेपरेट नहीं करता ना, मैं तो चलते चलते पता है चलते चलते। जहां मैं टाइम स्पेंड करता है प्रॉस्पेक्ट बना के दे दो। हमको सबको कन्वर्ट करने का बिजनेस में जरूरत नहीं है, हमें एक दो हम्म। भी किया, महीने का एक दो, कल चल के मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। मोमेंटम एक क्रिएट हो टाइम जाता ऐसा आएगा, योर वंस वाइफ एक्सीड्स 2 or 3 times है। और फिर योर इनकम। इनकम, यू एग्जैक्टली। हैव एन ऑप्शन नाउ, वेदर हम्म। फिर जॉब का जो प्रेशर हम फील करें, बिकॉज एज ए पोजिशन में अपन में बहुत प्रेशर रहता है वर्क में, बिल्कुल बिल्कुल। तब आपको लगने लगता है कि अरे यार सही कुछ बात। और होता, कुछ और, कोई और जॉब ढूंढने की जरूरत क्या है। जरूरत क्या है, ये सही बात है। हाँ यही कर जाता है। हम्म। इसलिए आई वॉन्ट ऑल देयर हस्बैंड्स मिनिमल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 hour, हाफ एन आवर, इफ नहीं वीकेंड्स। हम्म। अगर वीकेंड्स ना सही तो जाते जाते कोई जैसे आपने बताया शॉप हम्म। का डिवाइड कर दिया, आप एक शॉप चले गए, वो उनको ये बोलते हैं ना, काम में ही काम ढूंढो। काम में काम वो ढूंढो। काम बिल्कुल। में काम ढूंढो, एक रखो, लिस्ट बना लो, इससे इधर मिला है मिला। और वो थोड़ा सा रिलेशनशिप मालूम पड़ा, एक बोलते हैं ना, एक ब्रेक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि पिच कर सकते हैं, अभी पॉलिसी कर दो, पॉलिसी आ जाती है। आपका कंट्रीब्यूशन इनके लिए बहुत मायने रखती है बाद में चल के। ओके। और मैं ग्रेट। एक बात करना चाहती हूँ। श्योर। वो सब लोग बोलते हैं ये भीख मांगने का काम है, ये वो सब बोलते हैं। मगर हम्म। मैं तो इसको भगवान जैसा, मैं मेरा अंतरात्मा को मालूम है, मैं सेवा करते करते इनकम कर रही हूँ मैं। सोचिए सेवा कितनी बड़ी करते सोच है। करते इनकम कर रही हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, खाली सेवा करो, नहीं तो कमर्शियल हो जाओ। सही बात दोनों है। एक, कुछ प्रोफेशन में नहीं है, एक भी बिल्कुल। ऐसा प्रोफेशन आपको हाँ। मालूम दिखाई नहीं देगा, खाली ये एलआईसी एजेंट का ही है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। इसको ऐसा ये अंडर एस्टिमेट मत करो। ऑल राइट मैम, थैंक यू इसका सो वेरी रेस्पेक्ट मच, करो। आपने इतना डिटेल में, इतना ऑनेस्ट अपनी शेयरिंग की है। और अपने सारे ट्रेड सीक्रेट्स भी आपने बता दिए हैं डेफिनेटली। और वैसे सीक्रेट्स कुछ होता नहीं, दैट्स द सीक्रेट तो इससे ग्रेटनेस ऑफ रहता नहीं है। शेयरिंग। आपने या जो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, सच में आपको भी शायद नहीं पता होगा। इससे हम जितने देश के इंश्योरेंस एडवाइजर सब तक इस वीडियो को लेके जाएंगे। एंड डेफिनेटली आपने एक बहुत पुण्य का काम किया है इस छोटी सी शेयरिंग के माध्यम से। बहुत लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी, और आपका गैलेक्सी क्लब इट्स ऑलरेडी कंफर्म्ड। और सर का थैंक यू वेरी अ, मच। जो कंट्रीब्यूशन इट्स रिमार्केबल। आई डेफिनेटली अप्रिशिएट सर कि जिन्होंने इतना अच्छा आपको सपोर्ट दे रहे हैं। एंड यू आर वेरी लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ हस्बैंड। एंड और आप भी बहुत लकी हैं सर कि आपको इतनी मेहनतशील वाइफ हैं, जो इस लेवल पे काम कर रही हैं और सोशल वर्क समझ के काम कर रही है ना। कर एक रही होता है, है कि यस। चलो कमीशन के लिए करते हैं, एक मैम जो कह रही कि यार इतना रिगार्ड मिलता है, फिर हमें खुशी होती है कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। इट्स गुड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अमेजिंग टाइम। एंड डेफिनेटली विल हैव अनदर सेशन लेटर ऑन। थैंक यू सो मच। थैंक या यू वेरी मच। ऑल थैंक यू। राइट, या बाय बाय।